हाँ बच्चों, आज हम एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आपके सामने दोबारा आए हैं, क्योंकि विद्यालय भी खुल चुके हैं और समय कम मिला है कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए। और फिजिक्स में जितना कोर्स काटा गया उसके बारे में सबको पता ही है। तो बहुत से बच्चे रोज़ाना फ़ोन कर करके कहते हैं सर वीडियो डालो, तो कम से कम हम थोड़ा सा देखने की उम्मीद में तो रहें। ठीक बेटा, तो आज हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो मैं पुराने चैप्टर को, जैसे अपना चैप्टर नंबर 4 के 2-3 वीडियो रह रहे थे, पहले उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ऑप्टिक्स के जो रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर को पहले समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ आए हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे या मेरे निरंतर लगातार नियमित रूप से लेक्चर या वीडियो आपके पास आते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि सर ने वीडियो बनाया है और हमें उस वीडियो तक पहुंच जाए या आपके पास उस वीडियो की सूचना मिल जाए। ठीक बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जितने भी मैं न्यूली वीडियो आपको डालूंगा, चाहे वो आप मोटिवेशन के रहेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मोटिवेशन का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे वो हमारे सिलेबस के वीडियो रहेंगे, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और तीसरी चीज़ के मेनली रहेगी बेटा, एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करेंगे वो भी आप तक पहुँचेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले जो घंटी वाला बटन होता है उसको आप दबा लें। ठीक है बेटा, और अभी हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर चल रहे थे, संधारिता वाला जो चैप्टर था अपने पास। और मैं आपको एक थोड़ा सा पहले रिवाइज बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था और क्या क्या हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 3 में। तो थोड़ा सा हम करके चले यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में बेटा पदार्थों का वर्गीकरण देखा था। पदार्थों के वर्गीकरण के बाद आवेश केंद्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि आवेश केंद्र किस किस प्रकार से है। आवेश केंद्र के बाद ध्रुवीय और अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ जो थे, अपने पैराविद्युत पदार्थों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके थे। पदार्थों के वर्गीकरण के बाद एक पॉइंट आया था रैखिक समदैशिक पैराविद्युत पदार्थ। इनका भी वीडियो हम डाल चुके हैं, आपको देख सकते हैं। स्टार्टिंग से ही हम एक एक करके सारे वीडियोज़ को। उसके बाद जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होता था, चालक की धारिता, वो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है, चालक की धारिता। और चालक की धारिता में संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, गोलीय चालक के कारण धारिता क्या होती है, और गोलीय चालक के बाद समांतर प्लेट संधारित्र जो था उसकी धारिता को 4 अलग अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। हम चारों वीडियो बना के डाल चुके हैं। उनमें जो चौथा पार्ट था बेटा, जो संधारित्र की धारिता का चौथा पार्ट अपने पास बन रहा था, वो चौथा पार्ट सिलेबस से इस बार जो ये आंशिक संशोधन किया गया है, हटा दिया गया है। यानी कि अपने चैप्टर नंबर 4 में से एक ही टॉपिक को हटाया गया है, और वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, जब प्लेटों के मध्य विभिन्न पैराविद्युतांक की अलग अलग मोटाई की पट्टियों को रखा गया हो। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे अपना एक टॉपिक है बेटा, संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहली बात होती है कि संधारित्रों को संयोजित क्यों करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि संधारित्रों को संयोजित क्यों करते हैं। तो देखो, संधारित्र का कार्य क्या होता है बेटा, संधारित्र का कार्य होता है पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का या आवेश का संचय करना, है ना। संधारित्र का कार्य क्या बेटा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का या आवेश का संचय करना। अब मान लो किसी एक संधारित्र से पर्याप्त मात्रा में आवेश या ऊर्जा का संचय नहीं किया जा सकता हो। कोई भी एक संधारित्र ले लें और पता चले कि भाई उस एक संधारित्र से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा संचित नहीं की जा सकती, तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 यानी कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को संयोजित करेंगे, है ना बेटा। यानी कि कोई भी संयोजन जब करते हैं तो संयोजन करने के लिए एक क्वेश्चन कई बार वाइवा में पूछ लिया जाएगा, हम संयोजन करते क्यों हैं। तो संयोजन क्यों करते हैं उसके पीछे जवाब एक ही है, सेलों का किया, सेलों से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है,
प्रतिरोधों का प्राप्त किया, प्रतिरोधों से एक प्रतिरोध प्राप्त किया जाता है। संधारित्रों का कर रहे हैं तो संधारित्र से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी या एक आवेश प्राप्त किया जाएगा, है ना। तो जब किसी एक से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा या आवेश नहीं मिलता हो तो हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के साथ संयोजित, संधारित्रों को एक दूसरे के साथ संयोजित कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर संधारित्रों को संयोजित कर रहे हैं जब किसी एक संधारित्र से पर्याप्त मात्रा की धारिता प्राप्त ना हो, ऊर्जा प्राप्त ना हो, आवेश प्राप्त ना हो, तो है ना बेटा। संयोजन करते हैं तो संयोजन वही अपना कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। संयोजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। नंबर एक पर मैं बात करके चल रहा हूं, नंबर एक है श्रेणी क्रम संयोजन। नंबर एक कौन सा बेटा अपने पास, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको पहले भी वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 5 जो मैंने डाला हुआ है, कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे, पहला जो होता है चाहे वो सेल हो, संधारित्र हो, चाहे वो प्रतिरोध हो, है ना। तो पहले के अंतिम कॉर्नर को, अंतिम सिरे को दूसरे वाले के प्रारंभिक सिरे से संयोजित करेंगे। प्रथम के अंतिम सिरे को दूसरे वाले के प्रारंभिक सिरे से संयोजित करेंगे, ठीक बेटा। तो जब पहले के अंतिम सिरे को दूसरे वाले के प्रारंभिक सिरे से संयोजित कर देंगे तो वो कौन सा संयोजन बनेगा, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन बनेगा वो, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक बेटा। तो यहां हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं। मान लेता हूं 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र बेटा, 3 संधारित्र। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। माना 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं हम मान लेते हैं क्या क्या है बेटा, C1, C2 और C3। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से क्या है, C1, C2 और C3 हैं, को एक हम वोल्टेज सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, 20 वोल्ट की बैटरी है उसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, इस संयोजन में आवेश प्रवाहित होगा। भाई अपन ने बैटरी जोड़ी तो बैटरी से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होगा, कुंजी के को ऑन करते ही, है ना। तो कुंजी के को ऑन करते इसमें संधारित्र में आवेश संचित हुआ या आवेश प्रवाहित हुआ, और आवेश प्रवाह के कारण इन जगहों पे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, प्रत्येक संधारित्र में आवेश संचित होगा, अलग अलग आवेश जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में एक समानता होती है, वो क्या होती है, अगर हम धारा की बात करके चले तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी अवयव लगे होते हैं सभी अवयवों में प्रवाहित धाराओं का मान समान होता है ना बेटा। और यदि हम आवेश की बात करके चलते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी अवयव लगे हुए हैं, जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं, उन सब पर आवेश की मात्रा समान होती है। यानी कि ऐसे संयोजन में आवेश की मात्रा तो समान रहेगी लेकिन विभव का मान क्या रहेगा, अलग अलग, B1, B2 और B3। इधर से संयोजित होकर के कुल आवेश कितना आ जाएगा, B, है ना बेटा। तो हमें क्या करना है, कुल विभव ज्ञात करना है। तो कुल विभव क्या हो गया, B1, B2 और B3 में टूट चुका है। कुल विभव क्या हुआ है, B1, B2 और B3 में टूट चुका है ना। तो B1, B2, B3 में टूट गया तो हम इनको तीनों को अलग अलग तरीके से ज्ञात करें। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, क्या लिख देते हैं हम, प्रथम संधारित्र में, कौन सा संधारित्र ले लिया अपन ने, प्रथम संधारित्र, ठीक है। प्रथम संधारित्र के सिरों पर विभव आएगा, तो प्रथम संधारित्र के सिरों पर विभव, इस विभव को क्या नाम दे देते हैं अपन, B1, ठीक बेटा। और B1 हमने एक सूत्र पढ़ा है, Q बराबर क्या होता है बेटा, CV, धारिता के लिए आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है। तो समानुपाती को हटाया था हमने, आवेश का मान विभव के समानुपाती, समानुपाती को हटाया किससे, C से, जिसे क्या कहते हैं, धारिता। यानी यहां से B का जो मान निकाले तो B का मान क्या आएगा, Q/C। B का मान निकालेंगे तो B का मान क्या हो जाएगा, Q/C, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Q/C। अब देखो Q का मान तो क्या रहना है, समान, लेकिन धारिता कैसी हो जाएगी प्रत्येक संधारित्र की, अलग अलग। तो इसको मैंने क्या कर दिया, Q/C1, पहले संधारित्र का निकाल लिया। इसी प्रकार से किसका ले लेते हैं, द्वितीय का। तो क्या लिखेंगे मेरे बेटा, वो द्वितीय संधारित्र के सिरों पर, किसके सिरों पर, द्वितीय संधारित्र के सिरों पर विभव, इसको क्या नाम दे देते हैं, B2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2। हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही किसके ले लेते हैं अपन,
तृतीय का। तो तृतीय संधारित्र के, कौन से संधारित्र के बोलो, तृतीय संधारित्र के सिरों पर विभव है ना, तो तृतीय संधारित्र के सिरों पर जो विभव काउंट करेंगे वो कितना आ जाएगा, V3। और V3 का वैल्यू क्या आ गया बेटा, Q/C3 है ना। यानी कि तीनों संधारित्रों का अलग अलग विभव निकाल लिया। अब देखो जितना विभव हमने लगाया है, इस विभव का मान, कंप्लीट मान क्या आएगा, प्रत्येक संधारित्र के विभव के योगफल के बराबर। कंप्लीट मान क्या आएगा बेटा, प्रत्येक संधारित्र के विभव के योगफल के बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, कुल विभव का मान बराबर संधारित्र के सिरों पर विभवों का योगफल, ये हो जाएगा। तो लिख दो आप बेटा, कुल विभव या आरोपित विभव, आरोपित विभव बराबर संधारित्र की सिरों पर विभवों का योगफल, या संधारित्र आप लिख दो संधारित्रों के सिरों पर विभवों का योगफल, है ना बेटा। तो B बराबर क्या हो गया, B1 प्लस B2 और प्लस में क्या आ गया यहाँ पे B3, है ना बेटा। B1 B2 और B3 योगफल हो गया, शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं। तो B का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, B1 प्लस B2 और प्लस में क्या हो गया है B3, है ना। अब क्या करें, B1 B2 B3 के मान लिख दो। तो B1 B2 और B3 के मान रखने पर, तो इनके मान रखते ही B बराबर क्या आ जाएगा, देखो जब B का वैल्यू लिख देते हैं, B का वैल्यू क्या आ जाएगा, कुल आवेश को क्यों मान रहे हैं, और कुल धारिता के परिणामी धारिता को क्या लिख देते हैं अपन, C, है ना। तो क्या हो गया बेटा, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। देखो इधर से क्या कॉमन हो चुका है बेटा, Q, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये किसका मान आया है, Q/C का। तो Q से तो Q कट गया, तो 1/C बराबर क्या हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/ क्या आ गया, C3। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी धारिता है उसके व्युत्क्रम का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है ना बेटा। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले आज किया है वह है श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान। कौन सा पॉइंट है बेटा, ये श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता का मान। तो अब वही बात पहले की तरह, भाई थ्योरी को कैसे लिखें कैसे नहीं लिखें, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन पहले तो आप लिखें भाई श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो संयोजन की परिभाषा क्या है श्रेणी क्रम में बेटा, जब प्रथम संधारित्र के दूसरे सिरे को, प्रथम संधारित्र का कौन सा सिरा है, दूसरा सिरा, दूसरे संधारित्र के पहले सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए। प्रथम संधारित्र के दूसरे सिरे को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे के साथ संयोजित कर दिया जाए, तो इस संयोजन को कौन सा कहेंगे अपन, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र के बारे में बात करते हैं, डेरिवेशन के बारे में बात करते हैं। चित्र में तीन संधारित्र C1, C2 और C3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। C1, C2 और C3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, तब श्रेणी क्रम में समानता क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र में प्रवाहित आवेश का मान तो कैसा होता है, समान, लेकिन प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभव का मान कैसा होता है, अलग अलग। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर आरोपित विभव का मान अलग अलग, उस और आवेश का मान क्या होता है, एक समान। तब प्रथम संधारित्र का विभव निकाल लिया, दूसरे संधारित्र का विभव निकाल लिया और तीसरे संधारित्र का विभव निकाल लिया, है ना। तीनों जो विभव आए इनका योगफल किसके बराबर रहेगा, आरोपित विभव के, आरोपित विभव के बराबर कर दिया। इस जगह पे B1, B2, B3 के मान लिख दिए बेटा, ये मान आ गया। अब देखो Q से Q कट जाएगा, जैसे अपन B का मान लिखेंगे ना, परिणामी कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल विभव का मान ये तो आएगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो कुल आवेश क्यों लिया, कुल धारिता C हो गई, तो कुल आवेश तो कट गया, 1/C बच गया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुल धारिता के व्युत्क्रम का मान
प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। अगले वाले वीडियो में मैं आज ही डालने वाला हूं, अभी बढ़ेंगे अपन श्रेणी क्रम संयोजन को किससे रिप्लेस कर देंगे, समांतर क्रम संयोजन से। तो कुछ बच्चों के मान लो मोबाइल फोन नंबर चेंज हो गए हों और वीडियो का अपडेट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब। और उसके बाद भी कोई कंप्लेन किसी प्रकार की रहे तो मेरा मोबाइल नंबर वही है पहले वाला 9460369924। इस नंबर पर मेरे से संपर्क आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक वाला बटन दबा दें जिससे अच्छा लगेगा। ठीक बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही है, आगे वीडियो में और चलेंगे।